जैसे नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे अगर हम कोई नंबर बात कर रहे हैं, सपोज कर लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अगर हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं x टेंड्स टू 2, तो इस शब्द का मतलब होता है x की वैल्यू हमको 2 नहीं लेनी, 2 के आसपास लेनी है। 2 के आसपास क्या लेनी है? इसके नेबरहुड की वैल्यू लेनी है, इसके अगल बगल की वैल्यू लेनी है। तो कैसी वैल्यू लेनी है? x की वैल्यू 1.99 ले लो, 1.99999999, कितनी भी इसके पास वैल्यू ले सकते हो, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। या x की वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है? 2 पे अप्रोच कर रही है, लेकिन 2 से कम है। ठीक है। अच्छा, अगर आप x की वैल्यू 2 के राइट से भी 2 की तरफ ले सकते थे, तो 2 के राइट से क्या ले सकते थे आप? जैसे x की वैल्यू 2.01, 2.0001, 2.0001, ठीक है ना? ये भी आपका 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। कहां से अप्रोच कर रही है? ये लेफ्ट से कर रही है, तो ये राइट से कर रही है। ठीक, इतना ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है x टेंड्स टू 0, तो 0 का मतलब है 0 के जो राइट से अप्रोच होगा वो पॉजिटिव वैल्यू का होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू का होगा, और जो लेफ्ट से अप्रोच होगा वो आपका नेगेटिव वैल्यू का होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बाकी में तो कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। इसका मीनिंग समझ लो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है? अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है? यस, इसका मतलब x की वैल्यू 10 की पावर 100 हो सकती है, 10 की पावर 1000 हो सकती है, 1000 की पावर 1000 हो सकती है, कितने भी जीरो बढ़ा लो ऊपर, कितने भी जीरो बढ़ा लो, मतलब इस प्रकार का बहुत बड़ा नंबर ये है x। x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा नंबर, जिससे बड़ा नंबर आप सोच नहीं सकते, ये मतलब है इसका। ठीक है, क्लियर? और जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे केवल लेफ्ट से ही अप्रोच कर सकते हैं, राइट से अप्रोच नहीं कर सकते। जब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की बात करेंगे, तो इसका मतलब है बहुत बड़ा छोटा, बहुत बड़ा नंबर लेकिन नेगेटिव में, इस प्रकार का नेगेटिव। ऐसे बड़े नंबर की ये बात करते हैं। और यहाँ पे हम अप्रोच केवल उसके कहां से कर सकते हैं? उसके, बोलो, इसको राइट से अप्रोच कर सकते हैं, और यहाँ पे केवल हम लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ दोनों साइडेड अप्रोचेस नहीं है। ठीक, अब इन्फिनिटी की जहां तक बात आती है, इन्फिनिटी एक सपोजिशन है जो सबसे बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्फिनिटी के बारे में आपको जानना जरूरी है। पहली, इन्फिनिटी को पेपर पर प्लॉट नहीं कर सकते, और ये एलिमेंट्री लॉ ऑफ एल्जेब्रा को फॉलो नहीं करता। दूसरी बात समझो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। बहुत बड़े नंबर में एक बड़ा नंबर जोड़ दोगे तो और बड़ा नंबर मिल जाएगा। ना आपको ये मालूम है, ना आपको ये मालूम है, ना इसको जोड़ने के बाद मिलेगा वो मालूम। किसी भी फाइनाइट नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो हमेशा जीरो मिलेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0। बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो अपने को जीरो मिलेगा। ये जीरो का मतलब है ये जीरो अप्रोच कर रहा है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मैं प्लस इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहा हूं तो जीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो 1 अपॉन एक्स का ग्राफ देखते हैं, तुम सभी जानते हो कि ये आपका 1 अपॉन एक्स का ग्राफ है ना? ठीक, और एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, ये एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जा रही है। तो क्लियर दिख रहा है ये y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ है, ऊपर और नीचे दोनों ब्रांच। ठीक, तो ये इन्फिनिटी, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तब क्या हो रहा है? जब x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? बोलो, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है। ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी भी एग्जैक्ट नहीं है। दूसरी बात, ये इक्वल टू जीरो लिखते जरूर है एल्जेब्रिकली, लेकिन एक्चुअल में जीरो पे ही अप्रोच कर रहा है। अच्छा, जीरो पे अगर अप्रोच कर रहा है तो जीरो पे दो अप्रोच थे, यही बताया, जीरो के राइट से भी अप्रोच है, लेफ्ट से भी अप्रोच है। ये कहां से अप्रोच है? जो जीरो के राइट से अप्रोच है। दिख रहा है y की वैल्यू जीरो हो रही है, लेकिन ये लाइन, ये जो कर्व है, ये इस लाइन के ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जीरो प्लस। जब 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी होगा, ग्राफ से देखिए, 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी जो होगा, तो ये भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। अब ये कहां पे जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है? ये जीरो माइनस की तरफ अप्रोच कर रही है। देख सकते हैं y इक्वल टू जीरो लाइन है ये एक्स एक्सिस, और ये कर्व इस लाइन के नीचे है, तो लाइन के इस एक्स एक्सिस के नीचे कोई भी कर्व होगा उसकी y की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपका अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो -0.000001। इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 0.0000001। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 अपॉन इन्फिनिटी हम एल्जेब्रिकली जीरो लिख देते हैं,
लेकिन जहां फंसेंगे वहां फिर हमको ये दिमाग में लगाना है। ये लिमिट में यही बात है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन एक अलग कहानी है, और जहां थोड़ा सा चिंतन करना है वहां पे फिर इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो a अपॉन इंफिनिटी 0 है, फाइनाइट है तो, लेकिन इसमें दो केस हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 0 और 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी माइनस 0। अब एक बड़े नंबर की पावर कोई बड़ा नंबर कर लोगे तो वो भी इंफिनिटी है। ये सब इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर लिखने हैं आपको। इन दो बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंफिनिटी है। 0 की पावर इंफिनिटी 0 है, ध्यान रखना, 0 की पावर इंफिनिटी 0 है। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा, 0 की पावर इंफिनिटी क्या है आपकी, 0 होती है। ठीक, इंफिनिटी अपॉन 0, यहाँ 0 आपका एग्जैक्ट 0 नहीं है तो वो भी आपका इंफिनिटी है। 0 अपॉन इंफिनिटी ये 0 है। इंफिनिटी का मतलब मान के चलिएगा 10 की पावर कुछ ऐसा नंबर, तो ये सब चीज आपको सही दिखने लगेगी। a की पावर इंफिनिटी अगर बेस a से बड़ा है, तो अगर बेस a से बड़ा है, मान लीजिए बेस 2 है और 2 की पावर इंफिनिटी कोई बोल रहा है, इसका मतलब 2 को मैं इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर 2 को मैं इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करूंगा तो नेचुरल सी बात है वैल्यू और बड़ी आ जाएगी, तो ये आपकी ऑटोमेटिक इंफिनिटी मिल जाएगी। अच्छा, 1/2 की पावर इंफिनिटी क्या होगी? अब 1/2 को मैं जब इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्लियर दिख रहा है, जैसे ही 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू 1/2 से छोटी होगी, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/8 ये और छोटी हो गई। तो अगर मैं इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 की तरफ चली जाएगी। तो बेस अगर आपका 1 से छोटा होता है, ठीक है, या 0 से 1 के बीच में ऐसा मान लो, तो उसकी पावर इंफिनिटी हमेशा और बेस अगर एग्जैक्ट 1 है, सॉलिड 1, एग्जैक्ट 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आप इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही है। ठीक है, ये सब ये कहानी लिखी हुई है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई इंफिनिटी के बारे में? ये सब चीजें आएंगी तो सीधे ही आंसर लिखना है। ठीक, ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होते हैं? मालूम है सबको, 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। ध्यान रखना है, इन सभी इनडिटरमिनेंट फॉर्म में 0 डज नॉट मीन एग्जैक्ट 0। 0 का मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं होता यहाँ पे। 0 का मतलब है, यहाँ 0 का मतलब है आइदर इट विल बी 0.00000001 ऐसा कुछ, या अगर नेगेटिव से अप्रोच करेंगे तो -0.000001 ऐसा सोचना है 0 के बारे में जब भी सोचना है। इंफिनिटी के बारे में जब भी सोचना है, इंफिनिटी के बारे में सोचना है कि बहुत बड़ा नंबर बेस में उसकी भी पावर बहुत बड़ी, ऐसा कुछ नंबर सोचना है। तो चलिए, तो जो 0/0 है ये आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 0 हो सकता है कि पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, तो रेशियो पॉजिटिव हो जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए तो रेशियो नेगेटिव हो जाए, कि कहां जाएगा हमें नहीं मालूम, इसको हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में वही हाल है, अगर ये न्यूमरेटर वाला इंफिनिटी बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू 1 से बड़ी है, और उल्टा है तो वैल्यू 1 से छोटी है। वही हाल इसका है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में अगर ये वाला बड़ा है इससे, पहला वाला इंफिनिटी दूसरे से बड़ा है तो पॉजिटिव है, और अगर उल्टा है तो नेगेटिव है। वही हाल यहाँ पे, अगर 0 पॉजिटिव है तो ये इंफिनिटी की तरफ भाग जाएगा, प्लस इंफिनिटी, और अगर नेगेटिव 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ भागने लगेगा। मतलब इसकी अप्रोचेस जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो क्योंकि इसकी एग्जैक्ट अप्रोच नहीं है इसलिए इसको हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 0 की पावर 0 ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। यहां इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि इसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए। 0 की पावर 0 का जो बेस वाला 0 है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म डिफाइन है, अदरवाइज डिफाइन नहीं है। इंफिनिटी की पावर 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, 0 की पावर इंफिनिटी 0 होता है, ध्यान रखना, 0 की पावर इंफिनिटी 0 दिया हुआ है, लेकिन ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस 0.001 हुआ तो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, वो बड़ी वैल्यू देगा, और ये -0.001 हुआ तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, छोटी वैल्यू देगा। x की पावर इंफिनिटी इफ x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 का मतलब x की वैल्यू 1 नहीं है। अब x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, 1.0001 है, और उसकी पावर इंफिनिटी है तो ये इंफिनिटी की तरफ भाग जाएगा। हाँ जी, पहला वाला इंडिटरमिनेंट फॉर्म है क्या? x अप्रोचेस 0, x अप्रोचेस 0 में दो केस बनेगा, एक बनेगा 1 अपॉन क्या बनेगा पॉजिटिव में, तो 0.00001 ये भागेगा कहां? प्लस इंफिनिटी की तरफ।
और दूसरा बनेगा 1 अपॉन नेगेटिव में -0.00001, ये भागेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, लिमिट कैसी होगी इसकी, एग्जिस्ट करेगी क्या? जब हम 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो उसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं, तो मालूम है सभी को, RHL। और जब हम छोटी वैल्यू लेते हैं तो उसको हम जो वैल्यू मिलती है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, LHL। दोनों इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सेकेंड वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? सेकेंड वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यस, जल्दी आंसर दो। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स टेंड्स टू क्या है, 0 है, एक्स टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा? फिर डेफिनेटली 0/0। ये क्या होगा सर? फिर यहाँ 1 होना चाहिए, फिर इंडिटरमिनेट हो जाएगा। इंडिटरमिनेट हो जाएगा क्यों? मैं अगर इसमें से x माइनस 1 कैंसिल कर दूं तब, वेट कर लो, वेट करो, बोलो नहीं तुम बीच में। 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, बोलना नहीं है बिल्कुल, हाँ बोलो, नमन तुम्हें नहीं बोलना। अब मैंने इसे कैंसिल कर दिया, अब तो प्रॉब्लम होगी 1/2। तो इंडिटरमिनेंट है कि डिटरमिनेंट है? जवाब चाहिए। ध्यान रखना, डिटरमिनेंट फॉर्म के डिसीजन के समय आप कैंसिलेशन नहीं करेंगे, जैसा फंक्शन दिया उसी पे डिटरमिनेंट फॉर्म का डिसीजन लेंगे, और उस वे से ये रॉन्ग तरीका है। ये तो लिमिट का कैलकुलेशन कर दिया मैंने, अभी तो मैं केवल इंडिटरमिनेंट फॉर्म की जांच कर रहा हूं, तो जब मैं 1 पे अप्रोच करूंगा तो 0/0 बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला केस क्या था इसमें, देखो फटाफट। ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं है? ये कहां अप्रोच कर रहा है, 0 पे। ठीक है, और log 0 कहां अप्रोच करता है? लोएस्ट ग्राफ मालूम है सबको, लोएस्ट ग्राफ ऐसा होता है, तो log 0 कहां अप्रोच करता है, माइनस इन्फिनिटी पे। तो ये आपका 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा। यहां पे आ जाओ, ये कहा, ये कौन सा डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो क्लियर है, ये भी 0 पे अप्रोच कर रहा है तो 1/0 पे अप्रोच कर रहा है, ये भी कर रहा है 0 पे, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का डिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा। ये बताओ, जब x 0 पे अप्रोच करेगा तो sin x की वैल्यू कहां जाएगी, 0 पे जाएगी, पावर 0। लेकिन ध्यान रखना, इसकी लिमिट निकालने के लिए इसको ये मॉड में होना चाहिए, इस फॉर्म की लिमिट नहीं निकलेगी, क्योंकि मैंने कहा था 0 की पावर 0 में बेस पॉजिटिव होना चाहिए। इन x टेंड्स टू 0 पे साइन की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। ग्राफ देखिए, ये रहा साइन का ग्राफ, लेफ्ट में आएगा तो वैल्यू नेगेटिव भी हो जाएगी। तो इसलिए इंडिटरमिनेंट फॉर्म भले आपको दिख रहा है, लेकिन इसका लिमिट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, x टेंड्स टू 0 ln x की पावर x, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है क्या? 0 पे ln x कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे, और पावर 0, तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया। इसका बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेस कहां जाएगा, 1 पे, पावर कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया। तो इसका बताओ, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, यहां बेस बेटा एग्जैक्ट 1 है, तो इसलिए ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। यहां बेस एग्जैक्ट 1 नहीं है, बेस अप्रोचिंग 1 है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू, एक बार ग्राफ से देखो, जब राइट से अप्रोच करोगे तो साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, और जब लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो उस केस में 1 से थोड़ा छोटा आएगा। तो ये बेस आपका एग्जैक्ट 1 नहीं है, बेस आपका 1 पे अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये बेस आपका 1 पे अप्रोच कर रहा है, इसलिए 1 की पावर इन्फिनिटी वाला ये केस इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ बेस एग्जैक्ट 1 है। ठीक, तो ये बेसिकली समझ में आ गया तुम लोग के। अब ये डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, आगे बढ़ो, कुछ नहीं, कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं, वन साइडेड कुछ नहीं ले रहा है। आ जाइए अलजेब्रा ऑफ लिमिट, और फिर इसका कैलकुलेशन बात। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में सिंपल इतना ध्यान रखना कि कोई भी, अगर मान लो x टेंड्स टू a fx फंक्शन है, उसकी लिमिट L1 है, और दूसरा फंक्शन x टेंड्स टू a gx, उसकी लिमिट L2 है। ख्याल रखिएगा, लिमिट L1 L2 फाइनाइट होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। L1 L2 आपकी जो लिमिट है फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट इस केस के लिए ट्रू है। ठीक है, तो आप अगर इसमें, ठीक है ना, आप अगर प्लस माइनस फंक्शन है तो दोनों का अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। प्लस माइनस इनटू डिवीजन है तो आप दोनों का अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। पावर है तो दोनों का अलग अलग लिमिट ले सकते हैं।
जैसे प्लस माइनस था, दोनों का अलग अलग लिमिट ले लो, इनटू था, दोनों का अलग अलग लिमिट मल्टीप्लाई कर लो, डिवीजन था, ऊपर नीचे लिमिट ले लो। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट है, ठीक है। इस पर अभी मैं और ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन पे चलूंगा। ये पॉइंट टू रिमेंबर भी बाद में बात करूंगा। अब आ जाइए इस वाले केस पे। अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन की लिमिट आती है कभी भी, किसकी आती है? फंक्शन ऑफ फंक्शन की लिमिट आती है, तो अंदर वाले फंक्शन के अंदर हम लिमिट लेके जा सकते हैं। हमने अंदर वाले फंक्शन के अंदर लिमिट लेके गए हैं, एफ के अंदर लिमिट लेके गए हैं, ठीक है। इसकी लिमिट जो मिलेगी मान लो वो L2 हो गई, ठीक है। ये बाहर वाला फंक्शन इस L2 पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन के अंदर लिमिट उस समय लेके जा सकते हो जब अंदर वाली जो वैल्यू मिलती है लिमिट की, उस वैल्यू पर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा आ जाए किसी क्वेश्चन में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, और सिंपल कह रहा हूं, मान लो अंडर रूट साइन एक्स अपॉन एक्स है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है लिमिट को अंदर ले आने में, क्योंकि जब लिमिट को अंदर ले जाऊंगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होगी, और 1 पे रूट फंक्शन क्या होता है? डिफाइन होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो ये आपकी इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। इस केस में मैं सिंपल ऐसा लिख सकता हूं कि अंडर रूट के अंदर लिमिट लेके जा सकता हूं, और ये लिमिट रूट 1 हो गई, ये हो जाएगी 1। रूट के अंदर रूट है, स्क्वायर है, लॉग है, यहां लिमिट अंदर ले आने में दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर आप लिमिट लेके नहीं जा सकते। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन एक्स अपॉन एक्स को आप ऐसा नहीं लिख सकते, लिमिट को ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर नहीं ले आ सकते। क्यों? रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं इस लिमिट को ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर ले जाऊंगा, साइन एक्स अपॉन एक्स के अंदर ले जाऊंगा, तो क्या होगा? अंदर की लिमिट क्या हो जाएगी? 1 बन जाएगी। अंदर ले जाऊंगा तो अंदर की लिमिट 1 बन जाएगी, ठीक। और 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीरियर आपका कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस होता है। एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन होता है ये आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसीलिए यहां पे लिमिट को आप अंदर लेके नहीं जा सकते। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अंदर लेके नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीरियर जिस जो लिमिट क्रिएट हो रही है उस लिमिट की वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस है। यहां पे क्यों लेके जा सकते हैं? क्योंकि जो लिमिट ले आने के बाद क्रिएट हो रही है उस वैल्यू पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? ठीक है क्लियर। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सिंपली अगर हम कहें साइन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इन सब के अंदर, या मॉड, अंडर रूट, इसमें आप लिमिट को लेके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, यही कहीं डिसकंटिन्यूअस होते नहीं, ठीक है। मॉड भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। मॉड एक्स का ग्राफ आप सभी जानते हो, इस प्रकार से ग्राफ बनता है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। बाकी फंक्शन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीरियर हो गया, सिग्नम हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, इसमें ले आते समय ध्यान देना पड़ेगा। ओके, कब क्या ध्यान देना हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये चीज कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। समझ में आया है सबको? अब मैं सीधे जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ लिमिट पे। अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं, फिर एक्सपेंशन में बाद में आ जाऊंगा। एल हॉस्पिटल रूल समझा दूं। एल हॉस्पिटल रूल सबको आता है? देखो, मान लो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, इस प्रकार से कि दोनों का लिमिट किसी पॉइंट ए पे लेने पे 0 बन रहा है या इंफिनिटी बन रहा है, ऐसा भी कह सकते हो आप, ठीक है। कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, और a पे ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनता है, या इंफिनिटी/इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनता है, ठीक है। ये दो बेसिक इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है। 0/0 या इंफिनिटी/इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू x अलग से, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। आप न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशियल कर दो, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशियल कर दो, u बाय v नहीं लगाना है। अगर फिर से ये 0/0 इंफिनिटी/इंफिनिटी बनता है तो आप फिर से एक और बार न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर दो, डिनोमिनेटर का फिर से एक बार डिफरेंशियल कर दो, और अगर फिर से बनता है ऊपर वाला फॉर्म तो फिर से एक और बार डिफरेंशियल कर दो। ये करते रहो जब तक कि 0/0 इंफिनिटी/इंफिनिटी आना बंद ना हो जाए। इसे कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता, ध्यान रखना, कहीं कहीं नहीं भी होता है अप्लाई। बहुत जगह फायदेमंद होता है, बहुत जगह फायदेमंद नहीं होता है।
जैसे फायदेमंद वाली कहानी अगर हम बोले तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन सिंपल लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, जो आप लोगों ने बहुत किया होगा, बहुत से को तो आंसर भी याद होगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया लिमिट x टेंड्स टू 0, आंसर इसका आ जाएगा। अब अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो क्या करूंगा, पहले चेक करूंगा 0/0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले चेक करना जरूरी है। जब 0 पुट करूंगा cos 0 1 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, ठीक है 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस cos का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन, हो गया प्लस साइन x अपॉन 2x। अब फिर x की जगह 0 पुट करके देखो, फिर ये 0 बन गया, नीचे भी 0 पुट करके देखो, ये 0 बन गया। अब वापस एक और बार डिफरेंशियल कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का डिफरेंशियल cos x अपॉन 2 का डिफरेंशियल 2। अब 0 पुट कर दो तो जाएगा cos 0 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो एल हॉस्पिटल रूल से ये फायदा मिल जाता है कि अपन को अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा सीधा इस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर का अलग डिफरेंशियल, नीचे का अलग डिफरेंशियल। अलग अलग फॉर्मेट को कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन के साथ देख लेंगे, ठीक है क्लियर। अब जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन आया एल हॉस्पिटल रूल का, अब आप देखो 0/0 बन रहा है क्या, जब तक 0/0 नहीं बनेगा आप एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं करेंगे। पहले आप चेक करिए, 1 पुट किया 0/0 बन गया, ठीक क्लियर। जैसे 0/0 बना अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर दें तो गया 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 माइनस 0 और नीचे डिफरेंशियल हो गया 1। अब आप x की जगह 1 पुट कर दीजिए तो गया 2/3, 1 की पावर 2/3 माइनस 1, ये तो 1 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 2/3। ध्यान रखिएगा एल हॉस्पिटल रूल स्कूल के किसी भी एग्जाम में नहीं अप्लाई करना है। ऑब्जेक्टिव में तो आप किसी से कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव राइटिंग में एल हॉस्पिटल का यूज स्कूल में बिल्कुल नहीं करना है। कंपटीशन में आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसीलिए थोड़ा सा मेथड्स भी आपको बताए जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब मैं इसमें अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहता हूँ तो देखो 0/0 बन रहा है क्या, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है 0 बन गया, नीचे भी 0 पुट कर लो 0 बन गया, साइन 0 0 होता है, बाकी सब तो 0 ही। चलो एल हॉस्पिटल रूल लगा लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशियल कर दूं तो हो जाएगा 2 माइनस साइन 2x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशियल cos 2x इंटू 2 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आप देखो अगर आप 0 पुट करोगे अब क्या होगा, cos 0 की वैल्यू क्या बनेगी 1, 2 माइनस 2 बन गया 0, फिर और नीचे भी 0, फिर 0/0 बना। जैसे 0/0 बना फिर से एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है x टेंड्स टू 0, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा ऊपर, 2 का डिफरेंशियल 0 माइनस cos 2x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन 2x, तो हो गया प्लस साइन 2x इंटू 2 अपॉन 6x। अब आप 0 पुट करो, साइन 0 फिर 0 होता है, ये फिर 0 होता है, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos, सो cos 2x इंटू 2 अपॉन 6x का डिफरेंशियल हो गया 6। अब फिर 0 पुट करूंगा, अब जैसे 0 पुट करूंगा cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 इंटू 2 अपॉन 6, कटापिटी कर लो, तो आपके पास करीब 4/3 आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा एल हॉस्पिटल रूल लगाने का फायदा भी है। फायदा क्या है कि आपको कोई फार्मूले में दिमाग नहीं लगाना, है ना। और लेकिन ये भी है कि कभी कभी लंबा हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो इतने सारे स्टेप हो गए। कब लंबा होता है, जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती है। जब डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा है या u इंटू वी का टर्म प्रोडक्ट लग रहा है तो फिर एल हॉस्पिटल रूल प्रॉब्लम करता है, ज्यादा समय ले लेता है। तो हम ध्यान रखेंगे भाई कि ऐसा क्वेश्चन आया तो ना लगाएं, या कुछ और मेथड सोचें। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आया, ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। चलो इन्फिनिटी वाला कहानी कर लें, ऊपर डिफरेंशियल कर लें 2x प्लस 1 प्लस 0, नीचे डिफरेंशियल कर दें 4x प्लस 3। अभी भी इन्फिनिटी बन रहा क्या, पुट करो x के इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस माइनस कुछ भी करोगे इन्फिनिटी बनेगा। यहां भी इन्फिनिटी पुट कर लो बेटा, 4 इंटू इन्फिनिटी प्लस 3, ये भी इन्फिनिटी बन गया। ओके, जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना, अब मैं कहूंगा फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा लो भाई, फिर से डिफरेंशियल कर दो, तो 2x का डिफरेंशियल 2, 1 का डिफरेंशियल 0,
नीचे 4s का डिफरेंशियल 4, इसका डिफरेंशियल हो गया 0, तो ये हो गया अब 2/4, तो रिजल्ट हो गया 1/2। लास्ट ईयर मैंने बताया था कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है और ऊपर नीचे की हाईएस्ट डिग्री सेम होती है तो इसका कोफिशिएंट ही आंसर होता है। तो आंसर तो हम पहली बार ही देख के बता चुके हैं 1/2, लेकिन एल से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो एक और क्वेश्चन लिखा हुआ देखते हैं। साइन की पावर -2 है, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। एल हॉस्पिटल सॉल्व करना चाह रहा हूं, ठीक है। लिमिट डिफरेंशियल सबको आता है ना, साइन की पावर -2 मतलब 1/sin² x बोल रहा है। x टेंड्स टू 0 तो cos की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 पे चली गई और ये जा रही है आपकी इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है ये। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए पहले इसको 0/0 में लाना पड़ेगा या इंफिनिटी में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तरीका समझिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, मुझे किस में लाना, 0/0 या इंफिनिटी। ये दो अगर 0/0 या इंफिनिटी होता है तभी आप इंडिटरमिनेट फॉर्म तभी आप एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब इसको लाने के लिए मैं एक फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, वो फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, e की पावर ln x टू द बेस e, और ln का कोफिशिएंट अगर 1 है, या बेस ही जानबूझ के लिखा मैंने, ये दोनों बेस अगर सेम होगा और ln का कोफिशिएंट 1 होगा तो कैंसिल होके क्या देगा आपको बच्चे, x देगा। ठीक है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां पे अब यूज कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं e की पावर ln cos x की पावर 1/sin²x। अब log m की पावर n लग गया, ये पावर आपका ln के बाहर आ गया, e की पावर 1/sin²x लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, मुझे तो 0/0 का फॉर्मेट चाहिए या इंफिनिटी का, तो अब मैं इस लिमिट को e की पावर में लेके जा रहा हूं। लिमिट जहां भी 0/0 का फॉर्मेट क्रिएट होगा वहां लिमिट को लेके पहुंच जाइए। अब यहां पे इसको लिख दिया मैंने ln cos x, ध्यान देना, अपॉन sin²x। अब आप ध्यान से देखो, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 जो मिला है, इस पे गौर कीजिएगा। ये क्या 0/0 का फॉर्मेट है, x की 0 पुट करो, व्हाट इज cos 0 इज 1 एंड ln 1 इज 0, तो 0/0 का फॉर्मेट बन गया, और sin 0 होता ही है। तो जैसे ये 0/0 का फॉर्मेट बना, मैं इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं इसको अब ऐसा लिखूंगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करूंगा, ln का डिफरेंशियल 1/cos x और cos का डिफरेंशियल -sin x अपॉन sin² का डिफरेंशियल 2sin x इंटू cos x। ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, e की पावर, यहां लिख देता हूं, अब बच रहा बेटा e की पावर लिमिट, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा तुम्हारे पास -1 और नीचे बच रहा है 2 cos², 1/cos x, cos का डिफरेंशियल -sin हो गया, 2sin x इंटू cos x। ठीक है, ओके। अब नाउ लेट अस पुट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, अब यहां 0/0 तो बन नहीं रहा, तो e की पावर -1/2 cos² 0 एंड cos 0 इज 1, लिमिट पुट कर चुका हूं इसलिए लिमिट को मैंने हटा दिया। अब e की पावर -1/2 इसका आंसर। तो देखिए, अगर मुझको पुराना जो लिमिट के फॉर्मूले नहीं याद हैं, कोई भी फॉर्मेट नहीं याद है, तो भी हॉस्पिटल रूल से मैं कम से कम ये मान लीजिए कि 80 to 90% लिमिट को मैं सॉल्व कर लूंगा। 80 to 90% लिमिट में सॉल्व कर सकता हूं बाय सिंपली यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। इसलिए मैंने अलग अलग फॉर्मेट पे लगा के आपको दिखाया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इनको। ऊपर वाले तो बहुत सिंपल है, ऐसे कुछ खास दिक्कत नहीं है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। तो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है। हाँ सर, बट मुझे एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम इस चीज में आ रही है कि जैसे कि डिफरेंशिएशन जो है ना, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन,
इसके अंदर जो अपन को एल हॉस्पिटल में भी यूज करना पड़ता है, तो सर डिफरेंशिएशन में टाइम लग जाता है, मतलब उसको सिंप्लीफाई लगता है। करने में। अब उसके लिए अभी रुक जाओ, वेट कर लो। हमने एक तरीका समझा दिया आपको कि भाई ये आपके पास तरीका है, अभी टाइम लगता है। मैंने बताया भी, पहले ही स्टेटमेंट दे चुका हूँ, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसके लिए फिर आपके अल्टरनेटिव तरीके आपको फिर सब दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो देखो, एल हॉस्पिटल रूल हमने 0/0 के फॉर्मेट में भी लगा लिया, एल्जेब्रिक में लगाया, ट्रिग्नोमेट्रिक में लगाया, इन्फिनिटी में भी लगा लिया, और हमने पावर वाले में भी लगा लिया। पावर वाले में लगाते समय इस फॉर्मूले का बहुत यूज होगा। ऐसा लिखना तो सभी को आता है ना, ठीक है। तो अगर कंपटीशन की हम बात करें, स्कूल की बात ना करें, कंपटीशन की हम बात करें, तो फिर हमारे पास एक ये अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र कह सकते हो, कि भाई अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एल हॉस्पिटल रूल तो आंसर निकाल के देगा हमको। सभी क्वेश्चनों का नहीं देगा, लेकिन 90% से ऊपर क्वेश्चनों को दे देगा आंसर। ठीक है, क्लियर। अब हम बताएंगे कि कब एक्सपेंशन यूज करना है, कब एल हॉस्पिटल यूज करना है, कहां पे नॉर्मल मेथड का ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब वो तो दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चनों पे। जैसे ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं कोई मेथड वाइज क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन में दोनों मेथड की कोशिश करूंगा कि फैक्ट जो नॉर्मल मैच हो जाए और आपका एल हॉस्पिटल भी टच हो जाए, और जहां टिपिकल क्वेश्चन आएंगे मैं अवॉइड कर दूंगा आज की क्लास में, अगली क्लास में आ जाऊंगा उस पर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ माइनस एक्स स्क्वायर log x प्लस log x माइनस 1 अपॉन x। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या 0/0 बन रहा है, क्या 0/0 बन रहा है। लेट अस पुट x इक्वल टू 1। 1 पुट करने पे 0/0 बन रहा है क्या, 1 पुट करो यहाँ पे, 1 log 1 0 log 1 0, तो 1 माइनस 1 0 और 0। भाई 0/0 बन गया, बताइए आप तुम लोग को। और जैसे ही 0/0 बना, इसका मतलब तुम्हारे पास अब एक क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर 0/0 जैसे ही बना, अब तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखने पे 0/0 बना, x इक्वल टू 1 रखने पे 0/0 बना। क्या पुट किया था आपने बेटा, x इक्वल टू 1 पुट किया था। x इक्वल टू 1 पुट करने पे यदि 0/0 बन चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 न्यूमरेटर में से कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। अब आपको कॉमन निकालना है, ठीक है ना, स्कूल का मेथड। अगर आपने x इक्वल टू 1 पुट किया और 0/0 बना, इट मींस दैट x माइनस 1 फैक्टर ऊपर कॉमन होना ही चाहिए। हो सकता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन हो जाए, ठीक है, लेकिन x माइनस 1 तो कॉमन आना ही चाहिए। अब ऊपर से x माइनस 1 कॉमन निकालना अपने को, फैक्टराइजेशन करना चालू कर रहा हूं मैं। अब देखिए, फर्स्ट इन दोनों में से क्लियर दिख रहा है, मैं log x कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वहां से भी आपको 1 माइनस एक्स मिल जाएगा। और इन दोनों में से मैं x³ माइनस a³ लगा लूंगा तो भी काम हो जाएगा। तो x³ माइनस 1 एक साथ कर दिया, माइनस log x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब यहाँ मैं a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा दूं, अभी अलजेब्रिक फॉर्मूले तो लगेंगे बेटा, ठीक है। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा देता हूं। स्कूल के प्रोसेस में जो आपको स्कूल में करना है, कंटिन्यूटी में ये सब कैलकुलेशन करना है, इसलिए यहां सिखा रहा हूं। तो जाएगा x माइनस 1 इंटू, फॉर्मूला आपको मालूम है a³ माइनस b³ का, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, यहां भी देखो एक x माइनस 1 बाहर निकल गया, इंटू ln x इंटू एक्स प्लस 1। अब पूरे न्यूमरेटर में से देखो x माइनस 1 कॉमन निकल गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 कॉमन पूरे न्यूमरेटर में, ध्यान से देखिए। ब्रैकेट में क्या बचा वो देखो। अब ब्रैकेट में आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ln x अपॉन x माइनस 1। ये जो कॉमन निकल गया कैंसिल आउट कर दीजिए। अब x की जगह 1 पुट कर दीजिए, क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस ln 1 होता है 0, तो आंसर हो गया 3। ये आपके पास नॉर्मल मेथड से कैलकुलेशन हो गया। तो हमने क्या बोला, अगर x की जगह 1 रखने पे आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है, तो ये क्वांटिटी x माइनस 1 फैक्टर कॉमन निकलेगा। उसको निकालने के लिए हमने इसको क्लब कर लिया, एक साथ कर लिया, सॉल्व कर दिया। अब बच्चा बोले नहीं साहब 0/0 बन गया, मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहता हूं। बिल्कुल लगा सकते हो आप, कोई मना ही नहीं है।
मैं एल हॉस्पिटल रूल दोनों मेथड अब यूज करूंगा साथ साथ, जिससे कि आपको लगाओ, आप लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। मैं एल हॉस्पिटल बोलता हूँ, लोग इसका कुछ और भी नाम है, क्या नाम है इसका, कर दो डिफरेंशिएट जल्दी जल्दी। अब करना पड़ेगा डिफरेंशियल तो। एक्स का डिफरेंशियल 3x², यहां लग जाएगा u इंटू वी, सो 2x इंटू ln x प्लस x² इंटू 1/x प्लस 1/x माइनस 1 अपॉन 1। लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 ऊपर आ जाओ, 3x² माइनस 2x ln x, और ये हो गया माइनस x प्लस 1/x माइनस 1। अब 1 पुट करके देखो, 0/0 बन रहा, क्या क्लियर दिख रहा, नहीं बनेगा 0/0, डिनोमिनेटर में 0 है ही नहीं, ठीक है, 0/0 आपको बनेगा ही नहीं। अब पुट कर लो, वैल्यू क्या आ रही है देखो, तो वैल्यू हो जाएगी 1 पुट करो, 3 इंटू 1² माइनस ln 1 होता है 0, ये 1 और ये 1 माइनस 1 प्लस 1। सिंपल सा कहानी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो और नॉर्मल मेथड मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गया सभी को ये दोनों? अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं फटाक से, फिर उसके बाद अपन जो है रैशनलाइजेशन और उसके बाद सीधे इन्फिनिटी पे आएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी वाला एक बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। लिमिट x टेंड्स टू √2, कुछ लंबा है, x की पावर 9 माइनस 3x की पावर 8 प्लस x की पावर 6 माइनस 9x की पावर 4 माइनस 4x² माइनस 16x प्लस 84 अपॉन x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4, ठीक है, माइनस 4x प्लस 12। तो मैं कह रहा हूं इसका लिमिट निकालना है, और मैं बता दे रहा हूं आपको 0/0 का न्यूटन फॉर्म है। तो 0/0 का न्यूटन फॉर्म निकालने में तो बहुत समय लगेगा, है ना, तो 0/0 का न्यूटन फॉर्म है ये। तो आप मुझे ये बताओ, बस मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि भाई क्या पुट करने पे 0/0 मिल रहा है, क्या पुट करने में 0/0 मिल रहा है, x इक्वल टू √2 पुट करने में 0/0 मिल रहा है। तो इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर निकालेंगे अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, वो कॉमन फैक्टर कौन होना चाहिए, वो कॉमन फैक्टर x माइनस √2 होना चाहिए। क्यों, या कुछ और भी हो सकता है। अब x माइनस √2 अगर यहां से बाहर निकालने की मैं कोशिश करूंगा ऊपर और नीचे से, तो समझ में आ रहा है कि देखो किसी भी पोलिनोमियल में अगर एक फैक्टर आपके पास इस प्रकार का आ जाए, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक में, मान लो आप क्वाड्रेटिक में अगर एक फैक्टर आपके पास √a प्लस √b टाइप का आ जाएगा, तो उसका दूसरा फैक्टर √a माइनस √b टाइप का होगा, प्रोवाइडेड देयर कोफिशिएंट्स आर रैशनल। तो देखिए आपके पास फैक्टर यहाँ पे रूट के फॉर्म में आ चुका है x माइनस √2, तो दूसरा फैक्टर इसका x प्लस √2 भी अब इसके फैक्टर होने ही चाहिए, क्योंकि जितने कोफिशिएंट है इनके वो सब तो इंटीजर है। तो एक्चुअल में कॉमन फैक्टर अब ये नहीं लिया जाएगा, तो कॉमन फैक्टर जो लेंगे वो लेंगे x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2। तो कॉमन फैक्टर देखा जाए तो वो हो गया x² माइनस 2, ये कॉमन फैक्टर लिया जाएगा। इस कॉमन फैक्टर को अपने को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से बाहर निकालना होगा, बस इतना नोट कर लीजिए। बाकी आप कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इस पूरी क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर सकते हैं, उतना कैलकुलेशन अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a, रैशनलाइजेशन तो तुम सभी को आता है, चलो डबल रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन समझा दूं बस। लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस √3x अपॉन अंडर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2√x, ये। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम नॉर्मल सॉल्विंग की बात करेंगे तो आप देखो 0 क्यों बना, इसको ढूंढना है।
जीरो क्यों बनता है? एक्स की जगह ए रखा, तो जैसे ही ए रखा तो ये √3a बन गया, और ये भी √3a बना, तो √3a माइनस √3a जीरो बना। तो न्यूमरेटर जीरो बना, किसने जीरो बनाया न्यूमरेटर को? इस माइनस ने बनाया, इसने नहीं बनाया, इस रूट ने नहीं बनाया, इस रूट ने नहीं बनाया, इस माइनस ने बनाया। तो इस माइनस को हटाना है। जिस क्वांटिटी ने 0/0 बनाया होगा उस क्वांटिटी को अपने को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हटाना होगा। ठीक है, क्लियर? तो इस माइनस ने जीरो बनाया, इस माइनस ने जीरो बनाया, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? ये तरीका आपको ऑलरेडी मालूम ही है। तो अब आप बस एक स्टेप लिख देता हूं, वाई कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा √a + 2x - 3x अपॉन 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो कॉन्जुगेट से, √a + 2x + √3x अपॉन √a + 2x + √3x इंटू 1 अपॉन √3a + x - 2√x इंटू √3a + x + 2√x अपॉन √3a + x + 2√x। अब इनको रैशनलाइज करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बाकी आप चाहे तो एलोस्पिटर रूल भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी डिफरेंशियल कर दो, इसका भी डिफरेंशियल कर दो, एलसीएम ले लो। ठीक, तो इस पे और मैं दिमाग खर्च नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 की पावर x + 2 की पावर 3 - x - 6 अपॉन √2 की पावर -x - 2 की पावर 1 - x। अब ये लिमिट आ गया। अब देखो इस लिमिट के अंदर ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस लिमिट के अंदर एक चीज ध्यान से देखो कि आपके पास क्या चीज बार बार आ रही है? 2 की पावर x बार बार आ रहा है। तो मैं यहां पे इस क्वेश्चन में लिमिट का वेरिएबल ही चेंज कर देता हूं, लेट 2 की पावर x = t। अब अगर x की वैल्यू 2 के पास जा रही है, तो x की वैल्यू जब 2 के पास जा रही है तो t की वैल्यू ऑटोमेटिक 4 के पास चली जाएगी। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, t टेंड्स टू 4 एज x टेंड्स टू। तो जो लिमिट है x टेंड्स टू 2, ये चेंज हो जाएगी t टेंड्स टू 4 पे। तो लिमिट हो गई t टेंड्स टू 4 और ऊपर हो जाएगा 2 की पावर x का t रख दो, तो हो जाएगा t + 2q इंटू टू की पावर -x मतलब t की पावर -1 - 6 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर तो 1 अपॉन √ में 1 अपॉन t और माइनस हो जाएगा 2 × 1 अपॉन t। अब t के टर्म में आ जाएगा तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। अच्छा, रूट भी बचेगा, तो रूट बचेगा तो भाई रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर? अब इसको एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, अब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लिमिट t टेंड्स टू 4। अब यहां देख लो 1 अपॉन √t है और यहाँ 1 अपॉन t है। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम बोलो, एलसीएम तो t हो गया। t होगा √t होगा? एलसीएम कितना होगा माय डियर? एलसीएम t होगा। अब जब आप इस t को √t से डिवाइड करोगे तो √t बचेगा, तो ऊपर √t मिलेगा और -2 हो जाएगा, और ऊपर भी देखो t मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा t² + 8 - 6t। ये कैंसिल, बाकी रैशनलाइज करो, सॉल्व करो। तो अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन बार बार रिपीट होता है, जैसे ये 2 की पावर x बार बार आ रहा है क्वेश्चन में और दिख रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, तो आप 2 की पावर x को ही t पुट करो, और x की वैल्यू जब 2 के पास जाएगी तो t की वैल्यू 4 के पास जाएगी। इस लिमिट्स को रिप्लेस कर दो और क्वेश्चन को नॉर्मल अब रैशनलाइजेशन से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? ओके। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a, इसका फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा n a टू दी पावर n - 1। पढ़ा सबने?
लिमिट x टेंड्स टू x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n a टू दी पावर n माइनस 1। तो जैसे इसमें क्या ध्यान रखना है, ये x और a और ये x और a बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसके बाद ये जो पावर है ये भी सेम होनी चाहिए, और नीचे x और a की पावर 1 होनी चाहिए, और इस टोटल की आउटर पावर भी 1 होनी चाहिए। इतनी चीज ध्यान रखनी है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि लिमिट, मैं आपको ये स्कूल में जो आपके कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में लिमिट सॉल्व करनी है उसके हिसाब से बता रहा हूं, है ना। और मैंने एक आपको ऑब्जेक्टिव मेथड बता दिया, एल'होस्पिटल रूल, उसको हम लगाते रहेंगे क्वेश्चनों के अंदर। माइनस a प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन x माइनस a। ध्यान से देखिए, अगर ये क्वेश्चन स्कूल में आता है तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले देखना फॉर्मेट किसका है। तो फॉर्मेट तो ऊपर वाला ही दिख रहा है, पावर में दोनों सेम आ गई। लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है 5/2 के अंदर x प्लस 2, और यहाँ जो 5/2 के अंदर लिखा हुआ है a प्लस 2, ये सेम नहीं है। इनको सेम बनाना होगा। ये सॉरी सेम, ये दोनों चीजें और ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है। तो यहां पे ध्यान दो, लिमिट के अंदर दोनों तरफ मैं सेम क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे देखो x में प्लस 2 चाहिए और a में प्लस 2 चाहिए, दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूं लिमिट के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां वाली क्वांटिटी और यहां वाली क्वांटिटी सेम हो गई, तो जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो हमारी पूरी हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, इन्हीं का डिफरेंस नीचे चाहिए, तो नीचे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो इसको ऐसा भी ले सकता हूं। अब ये पूरा का पूरा लिमिट अगर ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा 5/2 a प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 1। क्लियर होगी बात। अब बच्चा बोले सर इसको मैं अगर एल'होस्पिटल रूल लगा लूं तो, हाँ, इसमें एल'होस्पिटल रूल बहुत फायदेमंद है। इसमें LH जो रूल है, ठीक है ना, LH बहुत फायदेमंद है। क्यों, देखो यहां मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो गया 5/2 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 1, और ये तो हो गया 0 और नीचे हो गया 1। अब सीधे x की ये पुट कर दो, आंसर आ गया। तो कुछ जगह तो बहुत फायदेमंद है, कुछ जगह थोड़ा समय लेता है। अब इस पे एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, स्कूल वाले मेथड से पहले सॉल्व करना है, ठीक, फिर उसके बाद दूसरे मेथड से बात करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 17 की पावर 1/4 और -2। चलो सोचो कैसे करोगे। स्कूल मेथड मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। एल'होस्पिटल रूल में तो कोई दिक्कत नहीं है, फट से डिफरेंशिएट कर दोगे, हो जाएगा। स्कूल मेथड में सोचो, लिमिट x टेंड्स टू -1। मैंने क्या कहा आपसे, जो पावर इसके ऊपर आई है वही इधर भी होनी चाहिए। तो ये हो गया x प्लस 17। तो भाई मुझे आउटर पावर क्या चाहिए, 1/4 है, तो मुझे आउटर पावर 1/4 चाहिए। तो ठीक है, नहीं, अंदर की पावर 4 कर दो, हो गया काम खत्म। तो ये हो गया x प्लस 17 और ये हो गया 16, इसका डिफरेंस ऊपर आ ही रहा है, x प्लस 17 माइनस 16, इसी का तो डिफरेंस है ये, दिख रहा है, इसका डिफरेंस बना गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 17 ऐड कर दूंगा तो देखो यहाँ पे भी वही चीज आ गई, मतलब पूरा फॉर्मूले का फॉर्मेट बन गया। लेकिन फॉर्मूले का फॉर्मेट रिवर्स बना। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, जहां पर ये अप्रोचिंग होती है ना, वहां से आंसर मिलता है, वहां से क्या करना पड़ता है, n a टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ अप्रोचिंग किस पे हो रहा है, ये 17 ऐड होगा, सॉरी, ये अप्रोचिंग किस पे हो रहा है, 16 पे, तो यहां से आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 1/1/4, 16 की पावर 1/4 माइनस 1, इससे आंसर मिलेगा। ये आप एल'होस्पिटल रूल लगा लोगे, फटाक से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशंस के तरीके अपने को ध्यान में रखने पड़ते हैं, जो अपने को कभी कभी काम आ जाते हैं। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन आप जल्दी से ट्राई करो इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x की पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1। अरे इसमें एक 1 चाहिए, इसमें भी 1 चाहिए, इसमें भी 1 चाहिए, इसमें 1 चाहिए, n 1 चाहिए ना। और 1 को n बार ऐड करूंगा तो n मिलेगा कि नहीं मिलेगा? n मिलेगा। और ये वो n लिखा हुआ है, इस n को लिख दीजिए 1 प्लस 1 प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। कितने टाइम्स आ गया ये? n टाइम्स आया। अब एक 1 को इस x को दे दो, एक 1 को इस एक्स स्क्वायर को दे दो, एक 1 को एक्स क्यूब को दे दो, और लास्ट वाले 1 को x की पावर n को दे दो। तो फॉर्मूला बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब अप टू x की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन x माइनस 1। हर एक को डिवाइड कर दो। अब यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आया था, होना चाहिए था, मैंने बताया था x टेंड्स टू इन्फिनिटी में। और सॉल्विंग का टेक्निक क्या कहता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लाओ और उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। तो जैसे ये क्वेश्चन में हमने देखा कि ऊपर एक्स क्यूब हो, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर तो एक्स एक बच जाएगा डिवीजन के बाद, और इन्फिनिटी पुट करते ही ये टर्म इन्फिनिटी बन जाएगा, वैसे ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का डिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर है ना, डिवाइड करने पे एक एक्स बचेगा। अब जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का डिटरमिनेंट फॉर्म आया तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम जैसे ही लिया, अब आप देखिए एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देखा, नीचे हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब आई, और ऊपर मल्टीप्लाई करके देखा तो ऊपर x की पावर 4 आ रही है, तो x की पावर 4 का टर्म अब कैंसिल होना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ ब्रैकेट ओपन किया, x की पावर 4 का टर्म भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 2, और नीचे कौन है? 9, तो दोनों का रेशियो आप कैंसिल हो गया। पूरा मेथड नहीं लिखा, ऊपर नीचे x क्यूब से डिवाइड कर लीजिए आप। यहाँ पे हमने क्या किया, इस n को हमने लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस 1 1, और हर एक 1 को हमने x की पावर के साथ दे दिया। एक हो गया x माइनस 1, अगला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, एक्स की पावर n माइनस 1 n अपॉन x माइनस 1। अब इस पे फॉर्मूला लगा लो, ये तो 1 बन गया। इस पे जैसे ही फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा? 2 1 की पावर 2 माइनस 1। इस पे लगाऊंगा तो 3 1 की पावर 3 माइनस 1। इस पे लगाऊंगा तो n 1 की पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो। फिर मैंने यही कहा, इसको आप एल हॉस्पिटल से करना चाहते हो तो सबको डिफरेंशिएट कर दो। x का 1, इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स की 1 रख दो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 रखते तो x की जगह, ये बन जाएगा सेम रिजल्ट, और लास्ट में आ जाएगा n इंटू 1। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहा हूं, हल्की सी। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे इसमें आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था अभी आपको, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए। यहाँ केवल न्यूमरेटर है तो इसको रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर लाओ, सॉल्व करो जल्दी। पहले बेटा अपन इसको रैशनलाइज कर दें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। रैशनलाइजेशन करते ही इसकी पॉजिटिव वाली क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, उसको नीचे लिख देते हैं, और ब्रैकेट ओपन करना तो कर लो चाहो तो, या रहने दो हटाओ। x प्लस 2a इंटू 2x प्लस a प्लस x रूट 2। ठीक है, और ऊपर रूट हट गया तो रूट हट गया तो हो गया x प्लस 2a इंटू 2x प्लस a और माइनस 2x। तो ये 2x स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया 4ax प्लस ax, 5ax और प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो गया। और नीचे आपके पास देखिए आंसर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस कुछ कुछ आएगा, उसकी जरूरत नहीं है, x रूट 2। अब आप देखो कि आपके पास हाईएस्ट पावर क्या बची। हाईएस्ट पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझो। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कौन है? 1 है, x की पावर 1, ये हाईएस्ट पावर है। न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर है 1,
डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का रूट लोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 2 की पावर 1/2 मतलब एक्स की पावर 1, तो इसकी भी हाईएस्ट पावर है 1 और यहाँ भी एक्स की हाईएस्ट पावर है 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास हाईएस्ट पावर है अगेन 1, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, तो डिवाइड बाय एक्स की पावर 1। ठीक, और एक्स की पावर 1 से डिवाइड कर देंगे तो 5a x अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस सो ऑन अपॉन x प्लस x रूट 2 अपॉन x। ये x कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया। ध्यान देना ये x को रूट के अंदर ले आऊंगा, तो x को रूट के अंदर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस आगे कोई x का टर्म बचेगा, आगे कौन सा टर्म था, आगे देख लो ना, आगे 5ax था, तो आगे था 5ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2, तो ये तो कैंसिल हो गया और यहां सब जगह देखो नीचे x बचेगा। और आप जानते हो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x जो होता है वो 0 होता है, तो जहां जहां नीचे x बचेगा वहां पे आप ध्यान से देखिए वो सब 0 हो जाएंगे, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आपके पास अब लिमिट बन जाएगी 5a अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 5a अपॉन इंफिनिटी प्लस 2a स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी और प्लस रूट 2, तो रिजल्ट हो गया 5a अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2 मीन्स 5a अपॉन 2 रूट 2। क्या सबको समझ में आ गया कैलकुलेशन, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब आप देखो ये जो आंसर था ये तो मैं चाहता तो बेटा ये आंसर मेरा इसी स्टेज में आ गया था। मैंने क्या कहा बताया आपको, जो हाईएस्ट पावर होता है उसका कोफिशिएंट आंसर होता है। तो x की हाईएस्ट पावर कौन है यहाँ पे 1, उसका कोफिशिएंट कौन है 5, यहाँ पे कौन है 1, उसका कोफिशिएंट कौन है रूट 2, यहाँ पे कौन है x की हाईएस्ट पावर 1, उसका कोफिशिएंट कौन है रूट 2, तो 5a अपॉन 2 रूट 2 आपका आंसर होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3 minus x minus sin 3 plus x अपॉन x। अब यहां पे देखो ऑब्वियसली आपको यहां पे सीडी फॉर्मूला लगाना है, साइन सी माइनस साइन डी, सिंपल सीधा साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर लो, तो क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c plus d by 2 3 minus x plus 3 plus x by 2 into sin है ना c minus d by 2, so 3 minus x minus 3 minus x by 2 upon x। अब देखो क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अब 2 cos ये x कर दिया हो गया 3 इंटू साइन ये 3 से 3 कट गया तो हो गया माइनस एक्स अपॉन एक्स, और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ये 1 बन जाएगा लिमिट पे, तो आंसर हो गया -2। चलो आज इतना ही ले लेते हैं, बाकी अगली क्लास में इस पे थोड़ा सा और वर्कआउट करके अपन